Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is IUPAC nomenclature. So till last class we learned about the IUPAC naming of alkane, alkene, alkyne and we introduced the certain functional group. जैसे कि अल्कोहल पढ़ चुके अपन, सल्फोनिक एसिड पढ़ चुके हैं, थियोल और अमाइन अपन कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग. अच्छा, so this is part 4 of the lecture, that is from the IUPAC topic. तो देखो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा इसको टेबल को वापस से देख लेते एक बार कि हमने देखा था कि ये जो टेबल हमारे पास गिवन है जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इस ये जो सीक्वेंस है, ये पहली बात है कि आप किसको डिनोट करता है, प्रायोरिटी को. फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें इसकी ज्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट की कार्बोक्सिलिक एसिड की सल्फोनिक एसिड से. अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी ज्यादा प्रायोरिटी इससे. ठीक है, अब प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने को याद करना है क्या कि जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है उसका तो क्या यूज करते हैं, सफिक्स, और जिसकी लो प्रायोरिटी उसका क्या यूज करेंगे अपन, प्रीफिक्स. ये अपन लास्ट क्लास में ही समझ चुके हैं. ठीक है, तो अभी इसमें कुछ स्पेशल केसेस अपने को लेने हैं. बाकी आपको मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि पूरे चैप्टर में एक्चुअली खास बात क्या है कि अपने को सिर्फ ये टेबल याद रखनी है और दो सर्टेन रूल याद रखने हैं, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड सिलेक्शन ऑफ नंबरिंग, हाउ वी असाइन दी नंबर. जैसे रिकॉल कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में. सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी देंगे, बोलो. आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप की. फिर उससे कम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की, उससे कम प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन की, उससे कम प्रायोरिटी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, ये तो सीक्वेंस रहेगा मेन चेन सिलेक्शन में. सिलेक्शन का कहां पे, फंक्शनल ग्रुप में. ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप की, फिर नंबर ऑफ कार्बन की, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड की, फिर नंबर ऑफ कार्बन की, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट. उसी तरह से अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे आप फंक्शनल ग्रुप की, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज कीटोन. दैट इज व्हाट, कीटोन. ठीक है, तो कीटोन में यहां पे याद रखना है अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है. तो कीटोन में यहां पे दोनों साइड क्या रहेगा बच्चा, कार्बन. दोनों साइड क्या रहेगा, कार्बन. और अगर एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे अल्डिहाइड. अल्डिहाइड को अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं. इसका भी प्रीफिक्स और इसका भी क्या यूज करेंगे, सफिक्स. ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स होता है क्या, ऑक्सो, और इसका सफिक्स होगा क्या, ऑन. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कोई कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3. अच्छा, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है इसमें कीटोन ही, तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स. ये कहानी तो समझ गए अपन, ये कब सफिक्स यूज करते हैं, कब प्रीफिक्स यूज करते हैं. अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स यूज करेंगे. दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो लोअर प्रायोरिटी वाले का तो यूज करेंगे प्रीफिक्स, हाई प्रायोरिटी का यूज करेंगे सफिक्स. उसका भी केस ले लेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे देखो इसमें मेन चेन सेलेक्ट किया, इसमें हमने नंबर साइन किया. दूसरी बात, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट. क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं. फिर लिखेंगे वर्ड रूट. 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोप. क्या हो जाएगा, प्रोप. सभी बॉन्ड सिंगल है क्या, तो लिखेंगे प्रोपेन. और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी जो कीटोन इसका पोजीशन क्या है, 2, तो इस पे क्या लिख देंगे, 2 ऑन. ठीक है, इस E को रिप्लेस भी कर सकते हैं अपन O से, तो प्रोपेन ऑन भी इसको लिख सकते हैं, 2 प्रोपेन ऑन. ओके, दूसरा केस ले लेते हैं इसका प्रीफिक्स वाला. जैसे हमारे पास कंपाउंड है कुछ ही, दिस वन. अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो सल्फोनिक एसिड और एक कीटोन. तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सल्फोनिक एसिड का. ये टेबल से अपने को आइडिया लग जाएगा. अच्छा, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी तो डिसाइड करेगा नंबरिंग कहां से हो, मेन चेन कौन सा हो. तो इसने डिसाइड किया कि नंबर यहां से साइन स्टार्ट करेंगे आप, मिनिमम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को. अच्छा, तो ये हमारा जो कीटोन था ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा. इसका क्या यूज करेंगे, इस केस में आप प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू सल्फोनिक एसिड. सो दैट इज व्हाई द वर्ड ऑक्सो विल यूज. सो यहां पे बोलेंगे 3 पे ऑक्सो. 4 कार्बन का हमारे पास मेन चेन है इसलिए ब्यूटेन, और 2 पे बच्चा क्या है हमारे पास, सल्फोनिक एसिड. 2 पे हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड. ओके, सो दिस इज द वर्ड कीटोन फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन. तो अभी तक अपन कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कवर कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं. अमाइन अपन पढ़ चुके हैं, थियोल अपन पढ़ चुके हैं, अल्कोहल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक, अल्डिहाइड भी लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं. तो अभी अभी अपन ने कवर किया क्या, कीटोन. ओके,
नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं किसकी, साइनाइड की, अमाइड की और एसिड हैलाइड की। अब यहाँ पे भी कुछ नए रूल नहीं है, जो भी अपन रूल पढ़े वही एप्लीकेबल करना है, ठीक है, एप्लीकेबल होंगे। जैसे यहाँ पे भी दो वर्ड लिखे हैं, नाइट्राइल और कार्ब नाइट्राइल। अपने कल ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो सफिक्स होते हैं या दो प्रीफिक्स होते हैं, ये तो क्या हो गए बच्चा, सफिक्स हो गए, और ये क्या हो गए, इनके प्रीफिक्स हो गए। यहाँ पे देखो इसके दो सफिक्स हैं, इसके भी दो सफिक्स, इसके भी दो सफिक्स हैं। अब इन दोनों सफिक्स में एक एक वर्ड अब हमारे पास आ रहा है, वो क्या बता रहा है अपने आप पे, कार्ब। कि क्या वर्ड आ रहा है हमारे पास, कार्ब, एक कार्ब और ये कार्ब, नाइट्राइल और कार्ब नाइट्राइल, अमाइड और कार्बोक्सी अमाइड, ऑयली हैलाइड और कार्बोनोइल हैलाइड। तो आप समझ गए क्या कि कब कौन सा सफिक्स यूज करेंगे अपन, ठीक है। लेट मी टेक द एग्जांपल अगेन, कोई इशू नहीं है, ये वाला ले लेते हैं अपन, साइनाइड वाला, ठीक है। यहीं पे ले लेते हैं ना इसको, देखो RCN, सफिक्स इसके दो, नाइट्राइल और कार्ब नाइट्राइल, कार्ब नाइट्राइल, ठीक है। तो हमारे पास देखो दो केसेस ले लेते हैं अपन, CH3 CH2 CN, और एक हमारे पास केस ले लेते हैं कुछ इस तरह का। तो यहां पे देखो इसमें भी साइनाइड है CN, इसमें भी CN है। अच्छा, इसमें मेन चेन अगर सेलेक्ट करेंगे अपन, इसमें अगर मेन चेन सेलेक्ट करना है मेरे को, तो मैं इस तरह से मेन चेन सेलेक्ट कर लूंगा 3 कार्बन का। अच्छा, खास बात क्या है इस केस में, इस CN का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन का आपने कंसीडर कर लिया और इस पे आप नंबर भी साइन कर दिए। अगर यहां पे हम इसको कल पढ़े थे कि हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से, तो रिंग क्या हो जाता है, मेन चेन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है बच्चे, इसमें मेन चेन हो गया। तो क्या इस मेन चेन में इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अपन ने कंसीडर किया है कि नहीं, वो तो मेन चेन से बाहर हो गया। तो बस यही पे अपने को दो सफिक्स यहां पे सेपरेट कर देंगे। क्या क्या कि अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ले लिया है मेन चेन में, तो बिना कार्ब वाला सफिक्स यूज करेंगे, और अगर कार्बन को आपने मेन चेन में नहीं लिया है फंक्शनल ग्रुप पे, तो कार्ब वाले सफिक्स को यूज करेंगे। कल भी अपन ने यही पढ़ा था अल्डिहाइड में, ठीक है। तो बस हो गया काम। 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और नाइट्राइल का पोजीशन क्या है 1, तो 1 पे क्या लिखा मैंने, नाइट्राइल। कौन सा सफिक्स यूज किया फिलहाल में, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके कार्बन को अपन ने कंसीडर कर लिया है मेन चेन में। इसमें नहीं किया है तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा, इसका नाम क्या हो गया बोलो, साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंटेन, और क्योंकि इसके कार्बन को अपन ने कंसीडर नहीं किया है तो यूज कर लेंगे क्या 1 कार्ब नाइट्राइल, ठीक है। तो समझ गए आप फाइनली ये सीक्वेंस, प्रीफिक्स दो, प्रीफिक्स का क्या मतलब है, दो सफिक्स का क्या मतलब है, और ये सीक्वेंस भी समझ गए कि हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लो ये और ये दोनों अवेलेबल है, तो इसका तो क्या यूज करूंगा मैं, सफिक्स, और इसका क्या यूज करूंगा फिर मैं, प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन है यहाँ पे हो गई। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट देख लो, ये ऑयली हैलाइड में, ये हैलाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन को। अगर मेरे पास ब्रोमीन है तो क्या लिख दूंगा, ब्रोमाइड। क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। बाकी सारे रूल सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी हमारे क्या हो गए, कवर हो गए। बात कर लेते हैं, मेरे को एक फंक्शनल ग्रुप लेना है, थोड़ा सा इस पे काम करेंगे अपन, ईस्टर पे, ठीक है। समझते हैं ईस्टर को। देखो बच्चा, ईस्टर में होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है ईस्टर। अच्छा, इसके प्रीफिक्स भी दो है, सफिक्स भी दो है, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे अपन, और जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है, ध्यान देना। तो हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है CH3, पहले तो मैं इसके ले रहा हूं सफिक्स वाले एग्जांपल, इसके लिए मैंने क्या, सफिक्स वाले एग्जांपल। ठीक है ना। यहां पे थोड़ा सा एक स्लाइटली चेंज भी है, जो भी हमने रूल पढ़े हैं, इसीलिए इस केस को अपन ने यहां पे देख भी रहे हैं। तो देखो बच्चा, इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेन चेन की, तो ये 2 कार्बन का मेन चेन हो गया। अब इसमें याद रखेंगे अपन क्या कि ऑक्सीजन के साथ ही जो R ग्रुप कनेक्टेड होता है, R ग्रुप मतलब अल्काइल, अल्काइल हो सकता है मिथाइल हो, अल्काइल हो सकता है इथाइल हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को। तो ईस्टर में एक बात याद रखनी है अपने को क्या कि ऑक्सीजन के साथ ही जो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले लिख देना है, बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ CH3 कनेक्टेड है, तो क्या लिखूंगा मैं, मिथाइल। ये एक खास बात होगी ईस्टर के लिए। ये खास बात किसके लिए होगी बच्चा, ईस्टर के लिए, कि ईस्टर में ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता है ऑक्सीजन के साथ, इसको लिख देना है बिना किसी प्रायोरिटी के सबसे पहले।
बाकी तो सारा सीक्वेंस सेम है। सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा बोलो, ईथ। दो सभी बॉन्ड सिंगल इसमें तो इथेन, और इसके सफिक्स होते हैं बच्चा 2। डायरेक्ट यहां पे नेम लिख देते हैं। अगर इसके कार्बन को आपने कंसीडर कर लिया है मेन चेन में तो यूज करेंगे O8। क्या यूज करेंगे, O8। तो इथेन का ई हटा देते हैं और लिख देते हैं क्या, O8। तो इथेन O8 क्या सफिक्स हो गया इसका, O8। क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया है तो लिखेंगे O8। और यहां पे देखो ये हमारे पास ये भी ईस्टर है, बट यहां पे मेन चेन कौन सा हो जाएगा बच्चा, ये वाला। मेन चेन कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला। तो क्या इसके कार्बन को आप मेन चेन में कंसीडर कर पाएगा, नहीं। तो इसीलिए इसका दूसरा सफिक्स अपन यूज करेंगे। वो सफिक्स कौन सा है इसका, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। तो समझा कब वो O8 यूज करेंगे। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, कार्ब वाला सफिक्स यूज करेंगे अगर कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, बट इसमें एक नया पॉइंट अपन को देखने को मिल रहा है। क्या, अब यहां पे ध्यान देना, देखो मेरे पास यहां पे ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है Br, और कहीं ना कहीं ये भी एक अल्काइल ग्रुप को भी लिख रहे हैं अपन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जनरली अपन अभी तक क्या पढ़े थे रूल में कि सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। बट ईस्टर के केस में भले Br का B पहले आता हो, यहां पे 2 कार्बन है ना, इथाइल, इथाइल बाद में आता हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बट फिर भी मैं किसको लिखूंगा, इथाइल को लिखूंगा। तो ये पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे अलग से। इन ईस्टर द अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू ऑक्सीजन इज रिटन फर्स्ट विदाउट एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे इसमें क्या बच्चा, इथाइल। बाकी काम तो आसान है, 2 पे ब्रोमीन है तो 2 पे ब्रोमो। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे इसके कार्बन को आपने कंसीडर किया है क्या, नहीं। तो कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। तो क्या लिखेंगे इसको, कार्बोक्सिलेट। तो ये तो बात कर लिया अपन इसकी सफिक्स की, किसके सफिक्स बच्चा, ईस्टर के। और यहां पे एक अपने नया पॉइंट भी देखने को मिला, ये वाला इथाइल और मिथाइल। सबसे पहले लिखते हैं, बात कर लेते हैं इसके प्रीफिक्स की भी। प्रीफिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। सबसे अच्छे क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में तो ईस्टर से बनते हैं। कौन से, या तो सफिक्स से या प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स समझते हैं इसका। इसके बच्चे प्रीफिक्स भी 2 होते हैं। दोनों केस में साइमल्टेनियसली दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो हमने कंपाउंड लिया है ये वाला, और एक कंपाउंड हमने लिया है ये वाला। देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है बच्चा। कौन कौन से, सल्फोनिक एसिड और ईस्टर। C डबल बॉन्ड O के साथ इधर कार्बन है ईस्टर, सल्फोनिक एसिड और O के साथ यहां पे भी कार्बन है, किसी ने अगर फोकस किया हो तो ये भी ईस्टर, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, सल्फोनिक। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती बोलो, सल्फोनिक एसिड की। तो इसका तो क्या यूज करेंगे बोलो, सफिक्स। यहां पे भी इसका क्या यूज करेंगे बच्चा, प्रीफिक्स। अगेन सफिक्स, और यहां पे क्या यूज करेंगे आप, इसका प्रीफिक्स। अब यहां पे मेरे को एक बात बताओ देख के, इन दोनों है तो दोनों ईस्टर ही, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख के बता सकते हैं क्या आप लोग? तो यहां पे डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है, जस्ट वेट, दोनों में डिफरेंस क्या क्या दिख रहा है अपने को, कि हमारे पास इस वाले ईस्टर में तो कार्बन से कनेक्टेड है, और ये वाला ईस्टर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मेन चेन से। यहां पे मेन चेन तो बच्चा यही है अभी भी हमारे पास है। मेन चेन कौन सी है, ये साइक्लिक रिंग। यहां पे भी मेन चेन यही है, यहां पे भी मेन चेन यही है। तो यहां पे तो ईस्टर कार्बन से कनेक्टेड है और यहां पे ईस्टर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और इसीलिए इसके 2 प्रीफिक्स होते हैं अलग अलग। कौन कौन से लिखता हूं मैं, एक तो होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, एक प्रीफिक्स लिखते हैं बच्चा क्या, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। एक होता है अल्केनोइल ऑक्सी, एक होता है क्या, अल्केनोइल ऑक्सी। तो यहां पे देखो, अगर हमारा ईस्टर कार्बन से कनेक्टेड है तो वो प्रीफिक्स यूज करो जिसमें कार्ब बाद में आ रहा हो। हिंट में से दे दे रहा हूं, ईस्टर अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो वो प्रीफिक्स उठाएंगे अपन जिसमें कार्ब बाद में आ रहा हो। तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्ब आ रहा है बाद में, कार्बन से कनेक्टेड है। अगर ईस्टर ऑक्सीजन से कनेक्टेड तो वो प्रीफिक्स यूज करो जिसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी बाहर बाद में लिखा हो। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे देखो, ये अल्क तो रिप्रेजेंट करेगा बच्चा कितने कार्बन है, तो यहां पे इस में कितने कार्बन है, 1, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथ। ऑक्सी का ऑक्सी, तो मिथ ऑक्सी कार्बोनिल, मिथ ऑक्सी कार्बोनिल। तो ये तो हो गया मिथ ऑक्सी कार्बोनिल। इसका पोजीशन क्या एक्चुअली 1 2 3। तो थर्ड पे क्या मिल गया मेरे को, प्रीफिक्स लिखा मैंने, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया ईस्टर का।
बाकी तो काम आसान है, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन, और सल्फोनिक एसिड का पोजीशन क्या है 1, तो 1 पे लिखा आपने क्या सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका भी नेम सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। यहाँ पे अल्कोक्सी कार्बोनिल की जगह लिखना है मेरे को अल्केनोइल ऑक्सी। यहाँ पे भी अल्के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। यहाँ पे इस साइड कितने कार्बन है 2, तो इसका क्या नेम हो जाएगा बच्चा, इथेनॉइल ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉइल ऑक्सी। बाकी रिमेनिंग नेम पूरा का पूरा सेम है, पूरा नेम यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग नेम इसका भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ईस्टर। सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो ईस्टर से बनते हैं, या तो प्रीफिक्स से पूछेगा या सफिक्स से पूछेगा। ओके, दैट्स इट। बात कर लेते हैं अभी लास्ट हमारे पास करना है मेरे को डिस्कस क्या, एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो एनहाइड्राइड बच्चा बनता कैसे है, तो ये बनता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से, और यही एक रीजन है कि इसके सफिक्स में अपने को क्या लिखना है, किस तरह से लिखते हैं समझते हैं। ओइक एसिड लिखते हैं इसको, एक्चुअली कैसे लिखेंगे इसको, ओइक एसिड आप लिखते हो। जैसे कि अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये आपने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है, अच्छा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग देख लेते हैं वरना। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कहीं ना कहीं एनहाइड्राइड का मेरे को नाम लिखना है तो आपको इसका पता आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चा 2 सफिक्स होते हैं, एक तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होता है ओइक एसिड। कब कौन सा यूज करेंगे समझेंगे। तो मेरे पास ये COH फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड देख भी सकते हैं CH3COH। तो यहाँ पे देखो ये मेन चेन हो गया 2 कार्बन का। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने मेन चेन में यूज कर लिया है, तो बिना कार्ब वाला सफिक्स यूज करेंगे। बिना कार्ब वाला सफिक्स होता है इसका क्या, इथेनोइक एसिड। क्या होता है बच्चा इसका सफिक्स, क्या होता है इसका, ओइक एसिड। एक सफिक्स तो मिला मेरे को क्या, ओइक एसिड, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक इसका सफिक्स होता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कब यूज करेंगे आप समझ सकते हैं। अगेन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये तो मेन चेन हो गया, और इसका मेन चेन में क्या हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को कंसीडर किया है कि नहीं, तो कौन सा सफिक्स यूज करेंगे जिसमें कार्ब आ रहा हो। तो इसका एक और सफिक्स होता है क्या बच्चा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही एक रीजन है कि इस कंपाउंड का अगर नेम लिखना है आपको तो लिखेंगे आप क्या, साइक्लोपेंटेन, और 1 पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो ये हमारे पास इसके अपन ने बात कर ली 2 सफिक्स की। अब बात कर लेते हैं हम किसकी बच्चा, एनहाइड्राइड के साथ ही साथ। एनहाइड्राइड में देखो हमारे पास कभी भी जब एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये OH, ये H बाहर निकल गया, यहां पे क्या बना कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन कनेक्ट हो गया इस ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है इधर C डबल बॉन्ड O CH3 से। ठीक है, एक और केस ले रहे हैं थोड़ा सा फास्ट, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और मेरे पास कंपाउंड इस तरह का CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहां पे भी देखो क्या होगा, ये OH और ये H बाहर निकल गया, किसकी फॉर्म में बच्चा, H2O की फॉर्म में। यहाँ पे भी H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया। अच्छा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रहा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O किससे कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन से। ठीक है, ये भी एनहाइड्राइड हो गया, ये भी एनहाइड्राइड हो गया। एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे क्या बच्चा आप, एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे देखो ये जब एनहाइड्राइड बनाए तो किससे बनाए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये भी किससे बना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। क्या इसका एक बार आईयूपीएसी नेम बताइए कि आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अपन ने नेम देखा है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तो इथेनोइक एसिड, इसका भी नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी एनहाइड्राइड है, ये 2 इथेनोइक एसिड से बना है, इसीलिए इस एनहाइड्राइड का नाम मैं क्या लिख दूंगा, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देना है बस। क्या लिख देना है, सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड। कि सर यहाँ पे तो 2 इथेनोइक थे ना सर, 2 टाइम क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे एक बार आपने इथेनोइक लिखा है तो इसका ये मतलब है कि ये जो एनहाइड्राइड है 2 सिमिलर इथेनोइक एसिड से बना है।
बट यहां पे देखो बच्चा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारे पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बोलो इथेनोइक एसिड। तो ये जो एनहाइड्राइड बना है ये 2 अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, और यही एक रीजन है कि इसमें दोनों को लिखना पड़ेगा आपको, इथेनोइक को भी प्रोपेनोइक को। अब पहले तो किसको लिखेंगे? इथेनोइक को। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। तो मैंने क्या लिखा? इथेनोइक, दूसरा लिखा अपन ने प्रोपेनोइक, और लगा दिया क्या? एनहाइड्राइड। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि अगर हमारा जो एनहाइड्राइड गिवन है उसमें एक साइड पे 3 कार्बन है, एक साइड पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को तो लिख दिया इथेनोइक, इसको लिख दिया प्रोपेनोइक। बट अगर दोनों साइड पे 2-2 कार्बन है, मतलब क्या है, दोनों साइड पे इथेन रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट लिख दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहां पे ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया एनहाइड्राइड। ओके, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे हमने जो भी फंक्शनल ग्रुप है सभी स्टडी कर लिए 1 बाय 1। तो अभी आपको याद क्या रखना है? देखो अगेन मैं बता रहा हूं, एक तो आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है जो आपके पास टेबल है कि जो फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या ऑर्डर रहेगा। पहला पॉइंट ये अपने को याद रखना है। दूसरा, इस चैप्टर में याद रखना है अपने को सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन किस तरह से करते हो, उसके कुछ एक रूल हमने देखा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, फिर कार्बन की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की, फिर अपने देखा कि किस तरह से आप नंबर असाइन करते हो। ठीक है, किस तरह से आप नंबर असाइन करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने को सिर्फ 3 यहाँ पे जो भी अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो पढ़ा है, सिर्फ इन 3 पॉइंट को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इसके हो जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे है, उसको मैं कवर कर लेता हूं। दैट इज नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड सर्टेन कॉमन नेम। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम का बच्चा कुछ मतलब ऐसे है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कि ये वाला। अब इसका कोई आईयूपीएसी नेम नहीं बोल के इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्या? फिनोल बोलते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि सर फिनोल क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल नेम है, ये आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो कुछ सर्टेन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके तो आपको नेम पता होने चाहिए। यहाँ पे अब कोई रूल ही नहीं है ना, समझ पा रहे क्या? जैसे कि ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्या? एनिलीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ सर्टेन कॉमन नेम यहाँ पे गिवन है चैप्टर में। ठीक है, तो वो आपको बच्चा थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात तो ये हो गया अबाउट द कॉमन नेम। दूसरी बात अबाउट द बेंजीन। देखो बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है उनकी कैसे नेमिंग अपन करते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? 2 हमें कॉन्सेप्ट याद रखने क्या कि अगर बेंजीन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, बेंजीन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब ये होगा, ठीक है, और इनडायरेक्टली कनेक्टेड वाला भी मतलब मैं बता देता हूं आपको। इनडायरेक्टली कनेक्टेड का क्या मतलब रहेगा बच्चा? देखना, यहां पे देखो हमारे पास यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन है, बट ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहां पे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड तो है बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कार्बन का गैप आ रहा है। तो याद रखेंगे क्या, यही कॉन्सेप्ट भी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड इस तरह से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, तो उस केस में बेंजीन रिंग क्या हो जाता है? मेन चेन बोलते हैं। और मेन चेन अगर बोला है तो इसका वर्ड रूट यूज करेंगे अपन डायरेक्ट क्या? बेंजीन। क्या वर्ड यूज करेंगे? डायरेक्ट आप बेंजीन। तो इसको लिखेंगे क्या? बेंजीन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का एक कॉमन नेम भी बच्चा, उसको भी आप याद रख सकते हैं क्या? बेंजोइक एसिड। तो ये इसका कॉमन नेम है ना। यहाँ पे कोई आईयूपीएसी स्कीम फॉलो नहीं कर रही, ये इसका कॉमन नेम है, बट ये भी आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये भी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ये भी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करेक्ट है। बट फिलहाल मैं जो रूल बता रहा हूं वो ये है कि अगर बेंजीन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेंजीन को लेंगे आप मेन चेन, वर्ड रूट लिखेंगे बेंजीन। तो बेंजीन पे कनेक्टेड है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे बेंजीन पे कनेक्टेड है क्लोरीन, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा? अच्छा, क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूं? बेंजीन को मेन चेन बोल रहे हैं, तो बेंजीन पहले तो वर्ड रूट ही लिखते हो ना बच्चा। पहले तो क्या लिखते हो आप? वर्ड रूट लिखते हो। वर्ड रूट के बाद लिखते हैं ना सफिक्स। तो देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स तो बाद में लिखा है अपन ने, बट यहां पे देखो अगर ये मेन चेन है तो क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं ना वर्ड रूट से पहले। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा बच्चा? क्लोरो बेंजीन।
ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे कि अगर हमारे पास इस तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेंजीन मेन चेन होगा। बट अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि ये केस हो गया, तो यहां पे बच्चा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेन चेन हो जाएगा आपका 2 कार्बन का। तो अगर ये मेन चेन है, अगर ये आपके पास मेन चेन है, तो बेंजीन इसमें केस बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन का इस केस में आप यूज करोगे प्रीफिक्स, और बेंजीन का प्रीफिक्स आपको याद रखना है क्या होता है, फिनाइल। क्या होता है बच्चा, फिनाइल। तो यहां पे लिखेंगे 2 पे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखते हैं, तो 2 पे क्या लिखेंगे बच्चे, यहां पे फिनाइल, और 2 कार्बन का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए क्या लिख देंगे, ईथेन। अभी देखा है अपने, तो इसको ओइक एसिड वाला सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया। मेन चेन इसमें साइड चेन है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे नेमिंग स्पेशल केस हो गए किसके, बेंजीन के, कि बेंजीन को कुछ केसेस में तो अपन मेन चेन कंसीडर करेंगे, बेंजीन को कुछ केसेस में एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। कब कैसे कंसीडर करेंगे समझ चुके अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया बच्चा चैप्टर, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो भी अपन में ये वाली स्लाइड पे ध्यान देना है अपने को, एक तो क्या कि आपको सिर्फ ये 3 रूल याद रखने अभी तक, एक टेबल फंक्शनल ग्रुप का, और ये 2 रूल, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग वाला रूल, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन नेम बच्चा देखे अपन, एनिलीन, फिनोल, है ना, क्यूमिलीन क्या होता है, क्यूमीन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे NO2 ग्रुप कनेक्टेड है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे क्लोरीन कनेक्टेड है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन कनेक्टेड है बेंजीन पे। इस तरह से कुछ सर्टेन कॉमन नेम भी अपने को बच्चा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो बट जितने भी रूल्स थे वो सभी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन मैं बता चुका हूं IUPAC और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है, बेसिक पिलर है किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। IUPAC से तो कम क्वेश्चन आता है, जनरल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि कितने क्वेश्चन आते, बट आपको इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन में वो GOC का पार्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ ले, या इनडायरेक्टली तो अपने को देखने को मिलेगा इसका सिग्निफिकेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे आप किसकी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।